रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज 28 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा। सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी शुरू। तो देखिए बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर यूपीएससी की आज परीक्षा होने जा रही है। 2 पाली में इस परीक्षा को आहूत किया गया है और खासतौर पर परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए। सुरक्षा के लिहाज से 2 पाली में परीक्षा होनी है 9 बजे, यानी कि बस 2 मिनट बाद ही ये परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। पहली पाली में परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरी पाली जो है वो 2 बजे से शुरू होगी, दूसरी पाली की परीक्षा। और इस परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया यूपीएससी की परीक्षा जो है और पीएससी की परीक्षा, ये जो परीक्षाएं हैं इसमें कई बार चीट नकल करने जैसी कई मामले निकलकर भी सामने आए। इन तमाम तरीकों से बचने के लिए सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, 2 पाली में ये परीक्षा आहूत की गई है। थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में ही अगर हम कहें पहले पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम तो किया गया है। किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ये बताएंगे। देखिए, आज जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की जो है परीक्षा होनी है। ऐसे में सुबह 9 बजे जो है वो एंट्री टाइम बंद हो जाता है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जो है 9 बज चुके हैं और जो लोग हैं अब उनमें अफरा तफरी का माहौल मच चुका है, क्योंकि 9 बजे जो है वो आखिरी समय था बच्चों को अंदर जाने के देने के लिए। तो फिलहाल जो है राजधानी रायपुर में 28 सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ये परीक्षा होनी थी। और फिलहाल जो है हम मौजूद है राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में, जहां पर जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो पहली पारी की परीक्षा होनी है उसके लिए सेंटर बनाए गए हैं। और आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से इस एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जो है वो इस सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छे से की गई है। और यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं जिनकी अंदर एग्जाम ड्यूटी लगी हुई है। हम उन्हीं से पहले बात कर लेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, आज जो है वो अभी पहली पाली की परीक्षा होनी है, 9 बज चुके हैं, गेट बंद होने का समय हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां? यहाँ मैडम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 5 पुलिस बल है और ओरिजिनल ई आईडी कार्ड दिखा के प्रवेश दिया जा रहा है, आधार कार्ड है ना। सर, अब 9 बज गया है, अब अगर जो बच्चे आएंगे, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि एक एक करके बच्चों के आने का सिलसिला शुरू है, अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं। अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है 5 मिनट 10 मिनट, तो उसके लिए फिर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? नहीं, 9 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं है, कोई अलाउ नहीं है। चाहे बच्चे कितने भी आ जाए, सब बाहर ही रहेंगे। तो अगर जैसे कोई 2 मिनट 4 मिनट के लिए लेट भी हो जाता है तो उसके बाद फिर उनका लास्ट रहेगा? लास्ट टाइम 9 बजे। तो अंदर किस तरीके से सर पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हम गेट पे तो देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल है। गेट में मैडम 3 पुलिस बल है, अंदर में 2 है और बाकी तो सब इच्छुक लोग है ही है। सब कमरे में पानी वानी की व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट बोतल अंदर ले जाने दे रहे हैं। बाकी चाक चौबंद व्यवस्था है। सर, हर बार देखा जाता है कि कुछ चीटिंग जैसे भी केसेस आते हैं या इस तरीके की अगर कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? हाँ, उसके लिए मैडम चीटिंग की स्थिति होने से फिर उसमें फॉर्म भरा देते हैं, फॉर्म भर के उसमें एफआईआर दर्ज करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो इस बार राजधानी रायपुर में प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है, हो रही है, उसके लिए 9 बजे तक का टाइम दिया गया था, एंट्री टाइम था। और उसके बाद फिर जो है अब देखेंगे आपकी दरवाजा जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि 9 बज चुके हैं। अब जो भी बच्चे आएंगे शायद अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा कि वो पहली पाली की परीक्षा जो है वो दे सकें। ऐसे में 9 बजे तक का टाइम जो है वो सुनिश्चित किया गया था। 28 केंद्र बनाए गए थे ताकि जो एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, और अब जो है वो एग्जाम सेंटर्स में गेट बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं जो एग्जाम देने के लिए आए हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि तस्वीरों में किस तरीके से बच्चों के साथ साथ जो है वो उनके परिवार वाले भी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि परीक्षा जब होती है तो कहा जाता है कि सिर्फ एक ही परीक्षा नहीं होती, पूरे घर वालों की परीक्षा होती है। सिर्फ एक ही ने तैयारी नहीं की होती, पूरे घर वाले जो है वो साथ में तैयारी करते हैं। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं हम उन्हीं से बात कर लेंगे कि आज जब यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो उनका क्या कुछ कहना है। मैम, आप यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर हैं, कोई ना कोई तो आपका रिलेटिव अंदर जरूर होगा, कौन है अंदर? मेरा बेटा है। बेटा है आपका अंदर, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से कर रहा है मैम। 3 साल से तैयारी करिए, पहला अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट है मैम। तो किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, तो उसके लिए कैसे कुछ तैयारी की है? उसने मैम पहले एनआईटी की है क्लियर,
उसने प्लेसमेंट छोड़ के इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने कोचिंग लिया और घर में 14-15 आवर्स पढ़ना पड़ता है मैम मेरे को। आप क्या कहेंगी मैम? मेरी भतीजी आई है पेपर पढ़ने ने, तो वो बहुत तैयारी कर रही है, रात भर जग रही है, खा के भी नहीं आई है, तो उसी की चिंता लगी हुई है बस। तो काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि बच्चे 15-15, 20-20 घंटे तैयारी करते हैं। प्रेशर तो बहुत ज्यादा है उस लोग को। आपने किस तरीके से सपोर्ट किया? और मैं उन लोग को बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सर, आपके घर का कौन है अंदर जो इस वक्त यूपीएससी एग्जाम देने के लिए पहुंचा है? मेरा बेटा है मैडम, मन्नत सलूजा। अभी फिलहाल एनआईटी किया है और प्लेसमेंट छोड़ के इस एग्जाम में अपीयर हो रहा है। सर, सालों की मेहनत रहती है, किस तरीके से आपको लगता है कि जब एक बच्चा सालों से मेहनत करता है इतने बड़े एग्जाम को पास करने के लिए, तो माँ बाप की क्या कुछ भूमिका रहती है उसमें? माँ बाप की भूमिका पॉजिटिव रहनी चाहिए मैडम। कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बच्चे आजकल इस लायक हैं कि अपना भला बुरा और बहुत अच्छा, हमसे ज्यादा अच्छा सोच लेते हैं। आजकल के बच्चे बहुत जिम्मेदार हैं मैडम। कुछ और भी पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। मैम, आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी हैं, काफी देर से हम देख रहे हैं। अंदर कौन गया है आपका? मेरा बेटा है। मैं डॉक्टर विनीता धुर्वे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में पोस्टिंग है, और मेरा बेटा आज पहली बार दिला रहा है एग्जाम। 1 साल से तैयारी कर रहा था। वो दुर्ग जिले की क्रिकेट टीम से खेलता था। अचानक मुझे बोला मुझे यूपीएससी का एग्जाम दिलाना है, क्योंकि वो हमेशा देखता था कि अब मेरी मम्मी डॉक्टर को कलेक्टर लोग चमकाते ना, तो कलेक्टर बनूंगा करके। तो मैं बोली ठीक है बेटा। तो फिर उसको मैंने विजन IAS दिल्ली में कोचिंग कराया था, 1 साल किया है, फिर पहली बार दिला रहा है। तो ये पहला एग्जाम है, पहली बार पहला अटेम्प्ट है। किस तरीके से तैयारी की गई है? क्योंकि देखते हैं 15-15, 20-20 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। कुछ होते हैं जो जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो क्या कुछ बच्चों का शेड्यूल रह जाता है? आपके बेटे का कैसा? मेरा बेटा है तो 24 घंटे में से करीब 15-20 घंटे पढ़ता था, और दिन भर मतलब उसको अभी एकदम जुनून सवार है कि मेरे को यूपीएससी निकालना है करके, और सारी चीज छोड़ दिया उसने। उसका जो फेवरेट क्रिकेट, जिसको ना क्रिकेट के चक्कर में हमारे साथ कहीं जाता घूमता नहीं था, और उसने उसको छोड़ के और ये दिलाया। देखती है अब क्या होता है। बिल्कुल मनीषा, और जिस तरह से हमने पेरेंट्स को भी देखा है, और ये परीक्षा केवल बच्चे की नहीं होती है, क्योंकि परिजन भी इसमें उनके इस मदद में, इनके इस मेहनत में बाकायदा भागीदारी निभाते हैं। और यूपीएससी की जो परीक्षा है वो प्रशासनिक ढांचे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मनीषा।